मटका खुलती और तुम्हारी आंटी वो वाईफाई खुली छोड़ती है ना, उसकी सॉफ्टी जम जाएगी। तो हमेशा टनाटन रहना चाहिए, है ना। और वो हमारी चाची तो मतलब हमेशा दूसरा की बुराई उराई करती रहती, उसकी टूटी फ्रूटी जमती कोई कुछ फेंक के मार दे कुछ कुछ। लेकिन टेंशन नहीं लेनी। अपने को हेलमेट में तुम्हारे को बता रहा था ना, हेलमेट कितनी उम्र में शुरू हो जाता है? वो भी 4 में। 4 का आंकड़ा ही पढ़ा रहा हूं बेटे, 4 का पढ़ा, 4 एकम 4 हो जाता यार। ऐसे होता था ना, दूर तो चोर तेरा मेरे मुंह को तो यार, मतलब गांव में इस तरह का वो करता है। था 4 साल का बच्चा, कितना सा बच्चा, इतना बड़ा हेलमेट। हेलमेट भी हम तुम बताए तो पूरा बड़े वाला पहरो जो पूरा कवर करे। ओरिजिनल हेलमेट का थोड़ी बताया तुम्हें कितने। ओरिजिनल हेलमेट की पहचान क्या होती है? ISI मार्क का, BSI हॉलमार्क, और उसके अलावा उसके पीछे लिखा होता है 4151 इंसान बन ढंग का बन। अपने तो ऐसा करो, जैसे मान लो कई बार हेलमेट 2 जनों के लागू होता है ना। एक बार मैं मंदिर के सामने मेरी बाइक पार्क करके उसमें लगा के चला गया, तो कोई ज्ञानी आदमी था जिसको पता था 4151 है। उसने बस एक इतनी सी ब्लेड ली, फिर वो हेलमेट मुझसे कभी नहीं मिल पाया, जुदा हो गया। जैसे कुंभ के मेले में पहले हीरो बिछड़ा करता। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मुझे कितना बुरा लगा होगा। देखो ये रहा, समझे, जैसे नकाब पहन रखा हो। आजकल तो वैसे भगवान ने ढक दिया, बल तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं। हाँ। अगर आप रुपया वाहन चलाते हैं तो फुल कवर हेलमेट, ISI मार्का का 4151 कोड और उसका बेल्ट, समझा? बेल्ट यहाँ क्यों पहन रहा था तू? यहाँ पहन। इसको स्ट्रिप बोलते हैं, लेकिन ये पुराने पड़े हैं तो बेल्ट बोलेंगे। अपन इसको कुछ भी नहीं कर सकते। बजाओ ताली जोरदार। और दूसरा दिखा भाई, ये देखो, फोन से करेंगे बात तो यमराज से हो जाएगी मुलाकात। तो क्यों लोगों को सताते हो, यमराज को काहे बुलाते हो, है ना। और यमराज जी आ गए तो फिर वो आएंगे तो मेरा जैसा झोटा बुलाने हूं। ये देखो, मैं गांव की देसी बात बताता हूं। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह गांव का ही देसी छाप आदमी हूं। हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया तो पाडा। तू हंस रहा है, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल पाडे में मिलती है। अच्छा, किस किस को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी? हाथ ऊंचा करो। मुझे पता है तुम करना चाहते हो, पर डिसिप्लिन अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन सर, इनको लड़ना मत, मैं बताता हूं इनको कैसे समझाना पड़ता है। जो हाथ उठाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं मेरी शक्ल भैंस जैसी है, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भाई भाई को पहचान ही लेता है। आज तो 5-6 बहनें भी मिल गई है मुझे। मेरा तो कुंडबा यहां बैठा है, मैं गांव में पैसे वैसे भेज रहा हूं। अच्छा, मेरी दादी बोली बेटा मर गया पाटा, तू ऐसा कर भैंस ने गुड़ की डली दे तो भैंस समझ जाएगा उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ दिखाता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जन अपना लाला आ गया, और कदे कदे तो चाट भी लेता। ये तो मैं इसलिए तुम्हारे झाटा चढ़ रहा था। जोरदार बजा दो तालियां बहना। हाँ भाई, अगला दिखा। ये देखो, जिंदगी बताना भाई। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। मस्ती करो तो बस माइक पे ही करो, नीचे नहीं। कदर रोड पे गए ना, बच्चों को तो धूम मचोले धूम, फिर दोनों टांगों में रोड पड़ जाएगी, रोड सेफ्टी की। फिर कहेंगे मम्मी बचा ले, धूम मचा ले मम्मी बचा ले। और फिर भी ऐसे मचक के चले। ये नशे वाली एक बात मुझे याद आई। उसने कहा मगर भाई इतना क्यों पी के चला रहा है? बोलो आप भी तो लिखते हो डोंट मिक्स।
तो मगर नीटी, हाँ बोल डोंट मिक्स एंड ड्राइव। मगर भाई तू यमराज ने बुला के छोड़ेगा। कई बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, बिल्कुल मतलब भाण बेटे के घर पानी भी नहीं पीते, नीट ही पीते, इतने बढ़िया। अगला बताओ भाई, सीट बेल्ट। ये कौन सी धारा थी बताओ? 194 की बी सीटेड, बी धारा सीट बेल्ट। और अगली धारी थी दो पहिया वाहन, दोपहिया दोनों बिना हेलमेट, इधर आ जाओ। वो बताओ दोबारा से रिपीट करते, 184 धारा कौन सी थी? 184 वाली बताई थी ना मैंने 6 बात। रसम ओवर। आर का मतलब रेड लाइट, एस का मतलब स्टॉप लाइन पार नहीं करेंगे, एम का मतलब मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, ओवर का मतलब ओवर स्पीड या ओवरटेक नहीं करेंगे फास्ट। उसके बाद रॉन्ग साइड से नहीं जाएंगे डब्लू, और आर का मतलब है रेस ड्राइविंग नहीं करेंगे। और वो जो धारा बताई थी नाबालिग वाली, उसकी धारा का नंबर है 199A। इसको ना भूलें, नहीं तो 3 साल की कैद। 3 साल की कैद चाचा ऊंचा की तो बाद में होगी बेटा, तुम्हारे अभी उम्र ऐसी, तुम अपने नाम से रजिस्ट्रेशन भावुक हो जाता हो, जीजा जी को मोटरसाइकिल देनी है, मेरा आधार कार्ड लगा दो। भाड़ में जाए जीजा, अपने खाओ पिज्जा, क्योंकि जीजा वहां का जीजा का छोटा भाई चलाएगा उस बाइक को, कहीं बेड़ा मिलेगा तू कह दे तूने कुछ करे ही नहीं। अच्छा थोड़ा लगे नौकर जीजा के है तो जीजा के नाम करो, और उसको बता भी तो धारा पढ़ लेना 19 आता माजी सटक ली, जेल में जाएगा। ठीक है। और 181 है लाइसेंस की। अच्छा पढ़ाने का तरीका भी खतरनाक होता कईयों का। जैसे मान लो लाइसेंस को अपने 181 में अपन समझ जाएंगे 5000 का जुर्माना, लेकिन कई हमारे जैसे शुद्ध हिंदी में पढ़ाते हैं ना, एक झांसा पढ़ाते हैं लाइसेंस को, वो कहते हैं अनुज्ञप्ति पत्र। फिर वो पढ़ाएंगे निर्बंधन आबंधन संचन पंचन, फिर वो 181 धारा ने पूरे दिन लिखाई। ऐसी 1-2 क्लास तुम्हारी जरूर लगाएंगे, तुम्हारा खून भी बहुत प्योर है, इसको भी पिलवाएंगे। हाँ अगर दुर्घटना होती है तो ऊपर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? प्रेम भाई पूछना ही था। वो नहीं खुलेगा। एयर बैग जो होता है ना, गुब्बारा जो मुंह के आगे आ जाता है, कितनी भी करोड़ों की गाड़ी हो, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो दूसरा भटपेड़ लगेगी उसको। ठीक है, तो समझ लो जो गोल वाले थे मैंडेटरी हैं, फिर भुजाकार समोसे की तरह वार्निंग है, मानो तो मानो, नहीं तो भजीड़ खा के मानो। ताली तो बजाएगा तो ठंड हो रही है बेटे। हाँ दूरी बना करके रखें। उचित दूरी जरूरी है जीवन में। ये जो शहर एक बहुत अच्छा शेर है कि जब भी मिलो गले मत मिलो तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो हर एक रिश्ते में फासला जरूरी है, स्पेस चाहिए होता है। मियाँ बीबी में भी स्पेस होना चाहिए, यूं नहीं रोज नहीं रोटी खुआ, किसी दिन कहे चलो बाहर खा के आते डार्लिंग। बाहर खाने जाते हैं तो रोड सेफ्टी की साथ ही जाना, कभी वापिस नहीं आए। अब बताओ भाई। अगर 15-20 आप व्हीकल चला रहे हैं, हाँ दुपहिया वाहन चला रहे हैं, आपके सामने एक बस जा रही है या कार जा रही है, तो आप जो व्हीकल चला रहे हैं इतना गैप होना जरूरी है आपकी और आगे वाले व्हीकल में। अगर 30 की स्पीड है तो डबल हो जाएगा, 45 की में 3 गुना और 60 की में 4 गुना। ये जो हाईवे के ऊपर दुर्घटनाएं घटती हैं वो इसी कारण से घटती हैं। एक बस दूसरी बस को या एक ट्रक को ओवरटेक करती है तो मुश्किल से 5 फुट या 2 फीट या 7 फीट का फासला होता है। और भारतवर्ष की सड़कें इस प्रकार की है कि कभी भी कोई जानवर या पैदल व्यक्ति आ जाता है, जिससे सामने वाला ब्रेक लगाएगा, पीछे वाले को समय नहीं मिलेगा और उसमें दाद उठती है। और फिर सुबह अखबार में पढ़ते हैं कि 5 ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 15 घायल हो गए। तो उचित फासला बहुत जरूरी है। तो इस पर मैं 1-2 लाइन और सुना देता हूँ कि रोज शहादत की खबरें छपती हैं अखबार में, सपट मुनाफा कमा रहे हैं सियासी इस व्यापार में, बच्चों का बचपन चिंता है आपस की तकरार में, आओ संयम बरते हम आपस के व्यवहार में,
सुराग लगाए बैठे हैं सब बीच खड़ी दीवार में, आओ संयम बरते हम आपस के व्यवहार में, है ना। तो संयम से चलना चाहिए। रोड भी जरूरी संयम मांगता है बेटे। कितना भी उड़ान उड़ लो लेकिन रोड पे उड़ना नहीं है। एक लेडीज चला रही थी बहुत तेज, हमने रोका, बोले मैं थोड़ी तेज चला रही थी। मैं कहना तू तो धीरे धीरे उड़ रही थी। ये 3 लाइटें तो हैं, इसके अलावा एक येलो कलर का ब्लेंडर चलता रहता है नाइट में, या जहाँ बत्ती सिग्नल नहीं है वहाँ सिर्फ जहाँ ट्रैफिक कम होता है, ट्रैफिक का दबाव कम होता है, वहाँ ब्लेंडर चलता है। तो उसका मतलब है अपने वाहन की स्पीड धीमे करें, दाएं बाएं देखें, दौड़ाया या तिराया, आप सुरक्षित महसूस करें तो पार करें। इसके अलावा एक है रेड कलर का ब्लेंडर, जो अंडा मोड़ होता है, सामने से आते हुए व्हीकल नजर नहीं आते हैं, दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसको आराम से समझो। पीला लाइट अगर यूं जुप जुप कर रही है, आंखें ब्लिंक करती है ना, इसका मतलब है धीरे धीरे निकल जाओ। वह मैन्युअली ऑपरेट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। रेड वाली जो लाइट यूं यूं जिप जिप कर रही है, इसका मतलब है आगे बिल्कुल खड़ा मोड़ है, उधर भी कोई भरा बैठा है ना, वो भी धूम मचोल है। फिर वो मतलब यूं सन्नी देओल आ रहा है, नो समझ लो। ओ बंदा, मतलब तुम तो सोचो अपने जॉनी लीवर की तरह बाबा पीछे रहो, मतलब आगे एकदम धीरे। पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। पार्किंग का बोर्ड है तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। किसी घर के मकान के गेट के सामने नहीं करनी है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे अनावश्यक पार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। कोई ढलान में या चढ़ाई में वहाँ पार्क नहीं करना अपने वाहन को। किसी चौराहे के ऊपर पार्क नहीं करना है। जरूरी थोड़ी सब जगह साइनेज मिले कि नो पार्किंग। अपनी कॉमन सेंस की बात भी है कि ढलान में खड़ी कर दी, गेयर भी नहीं लगा, आने दे, ठीक है। पार्किंग ऐसी भी नहीं किसी के घर के सामने कोई बेचारा गाड़ी पार्क करके उनके सामने लगूंगा, फिर उसको क्या हो बताओ, फिर वो दोनों गुत्थम गुत्थी, है ना। कभी भी लीनियंट रहना सीखो, जीवन में आसानी से बात करना सीखो। लोगों के भाव से ही पता चल जाता है। जैसे तुम्हारी आंटी प्यार से मुझे कहती नहीं, अजी खाना खा लो, क्या कहती है, अजी खाना खा लो। इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की है। और वो यूं कहती है ना, खा ले, जैसे मिलिट्री घुस जाती है उसमें, कभी हाँ खा ले। इसका मतलब है बेचारे ने अभी प्याज काटी, आंख में आंसू, हरी मिर्च का कोई तड़का ऊपर तो पता चल जाता दूर से ही, है ना। जैसे कई की आंख खराब होती है, चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे कई लगा के यहाँ लगाते हैं, तो अपन समझ जाना चाहिए आंख ही नहीं, उसका खोपड़ा भी खराब है। कई लोग यहाँ रखते हैं, इसका मतलब दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या सुसरे के कलोट है। और कई तो यूं टांगते हैं ना, इसका मतलब बाबा के लीवर फेफड़े सब गए। और एक तुम्हारे जैसा मेरा बच्चा है, वो डांसर चुक 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 चुक, वो यूं करके चश्मे घुमा के आगे लगाता है, तो मैं समझ जाता हूँ इसका तो फ्यूचर ही खराब है। बजाओ ताली जोरदार। हाँ, ये अच्छा मददगार बेटा, ये बहुत अच्छा है, ये गुड सेमेटेरियंस लॉ है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ, ना तो आपको पुलिस तंग करेगी ना हॉस्पिटल वाला तंग करेगा, नंबर भी देने की जरूरत नहीं है, आपने उसकी जान बचाई, आप एक अच्छे मददगार हो, गुड सेमेटेरियंस के रूल फॉलो किए हैं आपने, तो आपको सरकार 5,000 रुपया देगी पहुंचाने के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुसर लठ ले खड़े हो जाओ, शाम तक 15-20 घेर लो, है ना। वो आजकल कैमरे लग रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, पता चला ये ऊपर कहेगा ये तो ब्लैक स्पॉट है सर, यहाँ तो होता ही रहता है, गंभीर चोट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है ना एक फर्स्ट एड की भी अपन क्लास लगवाएंगे, एक BLS की क्लास लगाएंगे, बॉडी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता ना, फिर आदमी खड़े था, बच गया मम्मी, है ना, कई होते हैं। बोल देना
वो क्लासे लगाएंगे। फर्स्ट एड भी बढ़िया क्लास है, लेकिन बेटे जीवन में अपनी हंसी मजाक से इसलिए समझाते हैं ताकि आप अटैच होकर समझे, वरना तो अब आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच रोड सेफ्टी काउंसिल जो सड़क सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो उनके माननीय सदस्य निर्मल जैन साहब हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। सर आओ, दो शब्द तो कहो।